हेलो हाय गाइस, साधना बुटीक पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको कटोरी वाला ब्लाउज़ बताऊंगी जो आसान विधि से आप बना सकती हैं और बहुत फिटिंग का। आधा घंटे में ही आप अपना ब्लाउज़ तैयार कर सकती हैं। रेडी। मेरे पास नाप का, आप जो भी ब्लाउज़ बनाना चाहती हैं उसका नाप ले लें। मेरे पास 36 इंच का ब्लाउज़ है, इसके नाप का मैं बनाऊंगी। 36 इंच के ब्लाउज़ में सबसे पहले मैं उसका सीना नाप लूँगी तो 36 इंच है, और लंबाई ले लूँगी 15 इंच, क्योंकि मुझे तैयार लंबाई 14 चाहिए है। और इसका सारा तीरा और ये सब नाप लूँगी। आप भी इस तरह से ही कीजिएगा। अब मैंने इसका पहले पूरा नाप ले लिया है, और ये मेरे पास कपड़ा है, अस्तर है। पहले मैं ब्लाउज़ अस्तर पे काटूँगी, उसके बाद मेन कपड़े पे काटूँगी। तो ये मैंने पहले से ही उसका ड्राफ्ट बना लिया है। इस तरह से आप अपना पीछे का पल्ला निकाल देंगे, इस तरह से। ये आप पीछे का पहले निकालना है, क्योंकि कटोरी वाले ब्लाउज़ में आगे के पल्ले में बहुत सारे टुकड़े करने होते हैं, इसलिए आप पहले पीछे का निकाल दें ताकि आपको टेंशन ना हो कि ब्लाउज़ का कपड़ा कम ना हो जाए। इसलिए आप ये नाप के ये पीछे का पल्ला निकाल देंगे। अब इस तरह से आपके पास ये कपड़ा बचा है 80 सेंटीमीटर के अस्तर में से, तो आप इस तरह से इसको पूरी तरह से डबल कर लेंगे। और ये मैंने पहले कटोरी बना के रख ली है, और ये पूरी तरह से इसका नाप बना लिया है। तो इस तरह से आप ये बिछा लेंगे जो आपने कटिंग बनाई है। चोली कट ब्लाउज़ में हमेशा फर्मा बनाते हैं, उसके आधार पे ही ब्लाउज़ कटता है। तो ये डबल फोल्ड पे मैंने ये रख दिया है। और उरेबी में हमेशा कटोरी उरेबी में रखनी पड़ती है, तो मैंने ये फर्मा पहले बना लिया इस तरह से। और ये फर्मा की से मैं इसकी ड्राफ्टिंग कर दूंगी जी, इस तरह से। ये फर्मा रख के ही बनता है कटोरी वाला ब्लाउज़। तो इस तरह इसमें फिटिंग अच्छी आती है। बिना फर्मे का भी बनता है, पर उसमें उतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती है। फर्मा बना के जो भी अपन बनाते हैं ब्लाउज़ कटोरी वाला, तो बहुत आसान है। इस तरह से आपने फर्मा बना के और इस तरह से कटिंग आप कर लेंगे। ये मैंने फर्मा रख दिया है और इसकी कटिंग अब करेंगे। और ये तीरा है, तो साइड से जो कपड़ा बच रहा है उससे मैं इसका तीरा निकाल लूँगी। इस तरह से ये तीरा रख के पूरी ड्राफ्टिंग पहले ही आपको बनानी है, और इस तरह से रख के आपको सारा निशान लगाना है। अब ये आप देख लीजिए, आप पूरा ब्लाउज़ इस तरह से रख के और आप काट देंगे। अब इसको, ये अस्तर है, अस्तर पे कटिंग करके इसको अब मेन कपड़े पे कैसे काटेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप इसको काट लें अस्तर पे।
इस तरह से ये मैंने काट लिया है, ये ऐसा आएगा। अब मैं इसका तीरा और काटूंगी इसमें से आपको। ये मेरा इस तरह से, ये आप देख लीजिए, ये इस तरह से आपका ब्लाउज़, आप जब इसको जोड़ेंगी तो इस तरह से ये आपका ब्लाउज़ आएगा। ये इस तरह से अब इसी ड्राफ्टिंग को कपड़े पे रखेंगे और अपन कपड़े पे काटेंगे। ये इसका मेन कपड़ा है। कटोरी हमेशा उरेबी कटेगी, तो आपको कटोरी इस तरह से रखनी है। ये इस तरह से कॉर्नर पे ही रख के उरेबी कटेगी। अगर आप कटोरी वाले ब्लाउज़ में उरेबी नहीं काटेंगे तो आपकी फिटिंग नहीं आएगी और जोड़ने में भी दिक्कत होगी। इसलिए आपको इस तरह से उरेबी रखना पड़ेगा। ये डबल कपड़े में आप इस तरह से उरेबी रख के इसको सीधा ही रख के काटना है। ये जो साइड का हिस्सा है इसको सीधा रखना है, इसको उरेबी नहीं रखना है। बस कटोरी ही आपको उरेबी रखना है, बाकी सब सीधा काटना है। तो ऐसे अब आप इस तरह से इसको काट लें।
ये आपका तीरा, इसको आप ठीक से फिनिशिंग करके लगाना। इस तरह इसकी देखो, और पीछे का भाग आपको अब ये पीछे की भी आप इस तरह से कटिंग रख के ये पीछे का इस तरह आपका कट गया। इस तरह से आप चोली का ब्लाउज़ बनाएंगे। और ये जो कपड़ा आपका बच रहा है इसमें आप स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव्स निकालना मैंने कई बार बता दिया है, फिर भी आप एक बार और समझ लें। अगर आपको छोटे स्लीव्स चाहिए है 6 इंच का आप निशान लगाएंगी, यहाँ भी 6 का लगाएंगी। ये अब इसको आप मिला दो, इस तरह से आप इसको मिला दो। ऊपर से 1 नंबर और इसको आधा कर लेंगे। मान लो ये 9 है, 9.5, तो इसको 4.5 कर लेंगे। 4 फोल्ड में है, 4.5 करके यहाँ निशान लगाएंगे और ये तीसरा निशान। तो यहाँ पे आप 1.5 इंच का और यहाँ 3 इंच का, 3 इंच का, 2.5 का। और इन तीनों लाइन को आप आस्तीन काटने के लिए आप इस तरह से ऐसा मिला लेंगे। ये आपको सीखने के लिए, और जितनी गोलाई आना है आपकी, मान लो आपकी गोलाई 14 इंच है या 13.5 है, तो ये आप 6.25 निशान लगा लें। और ये पूरा इस तरह से ये आपकी स्लीव्स दिख रही। अब बाहर का निशान ये है और गहराई का निशान ये है, और ये मार्जिन। और 2 पल्ले ऐसे उठा के, ये 4 फोल्ड में है, तो 2 उठा के आप गहरा काट दो।
बीच में ऐसा कट लगा लो कि आपको जोड़ना कहाँ से है। ये आपकी स्लीव्स कट गई। अब आप इसको अस्तर पे रख के इसमें अस्तर लगा लेंगी। ये आपका कटोरी वाला ब्लाउज़ हो गया। देखिए कितनी आसान मेथड से आप इसको बना लेंगी। धन्यवाद। आपको अगर मेरी कटिंग पसंद आती है तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर